हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको सन 1947 में ले चलती हूँ, जब देश का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान का एक हिस्सा अलग होकर अपनी कहानी अलग ही लिखने लगा। आग और लहू से लिपटी एक लकीर हिंदुस्तान की छाती से गुजरी और जिस्म और रूह को अलग करती चली गई। ये वही दौर था जब सिंध प्रांत से सिंधी लोग हिंदुस्तान में आए और यहाँ अलग अलग शहरों में उन्होंने अपने छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाए और वहाँ रहने लगे। पास में कुछ नहीं था, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी गलियाँ, अपने पकवान और अपने दोस्त, सब कुछ वहीं छोड़ा है। लेकिन दो चीज़ें उन्होंने नहीं छोड़ी। एक, उनका कभी ना हार मानने वाला जज्बा और दूसरा उनका स्वाद, यानी कि उनका क्विजीन। यहाँ बेबसी के हालात में रात की सूखी बासी रोटी पर सुबह वो उबली हुई दाल डालते और उसे खा लिया करते ब्रेकफास्ट में। पर कभी ना तो चेहरे पर कोई शिकन थी और ना ही ज़बान पर कोई शिकायत आई। वो हर हाल में खुश रहते। धीरे धीरे उनकी मेहनत, उनका जुनून रंग लाया और यही बासी रोटी तले हुए पकवानों में बदल गई और यही उबली हुई दाल बहुत सारे मसालों के साथ और अन्य दालों के साथ बनाई जाने लगी और उसे व्यंजन के रूप में परोसा जाने लगा। तो आज उसी दाल पकवान की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी चने की दाल ली है। हम इसे 6 घंटे के लिए पानी में सोक कर देंगे। बहुत अच्छे से अंदर तक ये दाल भीग चुकी है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दाल बहुत पतली नहीं बनाई जाती। कुकर में दाल को हमें बहुत ज़्यादा घुलने तक नहीं पकाना है। दाल का दाना थोड़ा खड़ा भी रहे और पक भी जाए, बस यही हमें ध्यान में रखना है। इसमें हम एक हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही साथ कुछ काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक। हम इस कुकर को बंद करके दाल को पकने के लिए रख देंगे। पकवान बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मैदा ली है। 1 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी डाल रही हूँ। आधी चम्मच नमक डाल देंगे। आधी चम्मच ही मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और आधी चम्मच अजवाइन। अब इसमें हम ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, हम इसे नीट कर लेंगे। इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए हमारा डो बहुत अच्छा बन गया है। 1 चाय का चम्मच ऑयल डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से हम चिकना कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे रेस्ट पर 15 से 20 मिनट के लिए। कच्चे आम की चटनी इसके साथ में बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक छोटा कच्चा आम लिया है। इसी के बराबर मैंने एक मध्यम आकार का प्याज लिया है। इसमें हम नमक डाल देंगे, कच्चा जीरा डालेंगे और ज़्यादा सी लाल मिर्च। अभी आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा दीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई है। चलिए अब इस दाल में तड़का लगाया जाए। तड़के के लिए मैंने तेल यूज़ किया है। लास्ट में दाल को सर्व करेंगे तब देसी घी का तड़का इसमें हींग के साथ लगाएंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हींग। इस दाल में बहुत तेज़ वाली मिर्ची नहीं डाली जाती, इसीलिए मैंने जो कम तीखी मिर्च होती है उन्हीं का यूज़ किया है। ये मैंने कद्दूकस की हुई अब अदरक डाल दी है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। जनरली लोग दाल पकवान की दाल में प्याज नहीं डालते, प्याज को ऊपर से डाल कर खाते हैं। हमारे घर में सबको इस प्रकार की दाल पसंद है, इसलिए मैं वही दाल बना रही हूँ। बड़े साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हम डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। टमाटर इस दाल में थोड़ा सा खट्टापन लाएंगे। यदि आप टमाटर नहीं डालती हैं तो उसकी जगह आप अमचूर का यूज़ भी कर सकती हैं। दाल में हमने हल्दी डाल दी थी, लेकिन इस मसाले के हिसाब से मैं थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
सभी मसाले अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दें, इसीलिए हम इन्हें 1 मिनट तक भूनेंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया खूब सारा हम इसमें डाल देंगे। अब जो दाल हमने उबाली है उसे इसमें डाल देंगे। यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि ये दाल बहुत पतली नहीं बनाई जाती, इसे थोड़ा गाढ़ा ही सर्व किया जाता है। अब दाल काफ़ी उबल चुकी है, अब इसे हम डिश आउट कर देते हैं। अब हम इस दाल में तड़का लगाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च। हम हरे धनिए से दाल को गार्निश कर देंगे। अब ये जो हमारा डो था इसने 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लिया है। चलिए अब इनसे हम पकवान बनाते हैं। इसे मैं फ्लोर पर ले आऊँगी डो को। फ्लोर को मैंने पहले से ग्रीस कर दिया है। पकवान थोड़े बड़े बनाए जाते हैं लेकिन पतले होते हैं। ये रोटी से भी थोड़े पतले होते हैं। अब पकवान को हम रोल करेंगे। यदि आपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया है तो आप इन्हें एक दिन पहले बना लीजिए और उस दिन आप सिर्फ फ्राइड दाल बनाइए। हमें डॉकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो पकवान होते हैं ना, ये बीच बीच में से फूले हुए होते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। पकवान को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें ऑयल डाल दिया है। यहाँ ये ध्यान रखिए आप कि पकवान को फ्राई करने के लिए थोड़ा चौड़ा बर्तन लीजिए जो नीचे से इस प्रकार से फ्लैट हो, और ऑयल हमें थोड़ा कम ही डालना है। अब हम पकवान फ्राई करेंगे। देखिए पकवान बीच बीच में से थोड़े थोड़े फूल भी रहे हैं और पूरी तरीके से फूल भी नहीं रहे हैं। बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। दाल पकवान तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें खट्टी चटनी, मीठी चटनी और कचुम्बर के साथ सर्व किया है। अब आप भी इन्हें बनाइए। इतने स्वादिष्ट बने हैं ना कि पसंद तो आपको आना ही है। तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करने में भी देर मत कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।